में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का जब-जब हम ज़िक्र करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो हमारे ज़हन में एक सवाल ये आता है कि आखिरकार मायावती अब तक अपने राजनीतिक पत्तों को क्यों नहीं खोल रही? क्यों नहीं मायावती यह स्पष्ट कर रही हैं कि वो किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या किस गठबंधन को वजूद में लाएंगे, क्योंकि मायावती की राजनीतिक हैसियत इतनी है कि वो एक नए गठबंधन को भी बना सकती है। लेकिन उस गठबंधन में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर देखा जाए तो राजनीतिक मंशा की या मकसद की बात करें या फिर जिस वो वर्ग की रहनुमाई करती है, जिस वर्ग की वो अगुवाई करती है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण उनके खांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं गठबंधन वाले। और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वाकई चंद्रशेखर रावण के साथ मायावती गठबंधन करेंगे और चंद्रशेखर रावण क्या इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे? दो तरफा प्रश्न है और इन दो तरफा प्रश्नों को समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो समीकरण है वो क्या कहता है। वो क्या वाकई इस बात की इजाजत देता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एएसपी और बीएसपी का गठबंधन हो, और क्या इस गठबंधन का राजनीतिक रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि एएसपी पार्टी नई पार्टी है। इस पार्टी को लेकर के भले ही चर्चा हजारों हैं, लेकिन अब तक इसने चुनाव नहीं जीता, और चुनाव नहीं जीता इस वजह से भी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना मायावती के लिए एक चुनौती भरा फैसला, एक चुनौती भरा कदम हो सकता है। और इस बात को लेकर के राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि मायावती के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचता है कि वो दूसरे गठबंधन का हिस्सा बने। अब देखते हैं दर्शकों कि इस पूरे मामले पर उनका कदम क्या होता है, उनका फैसला क्या होता है, और क्या वाकई ये गठबंधन की सूरत हाल जो है हमें देखने को मिलती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक एक करके तमाम जानकारी हम तक जो है पहुंचा रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी स्थिति उत्तर प्रदेश की होगी वो पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।